आज के स्ट्रैटेजी को बड़े ध्यान से देखिएगा। इंडिकेटर सेक्शन में हम जाएंगे और यहाँ पर आप लिखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पावर चैनल। ये आपको दिख रहा है, ये वाला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पावर चैनल पर चार्ट प्राइम। इसको हम सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे। आप जैसे सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने ये एक बहुत 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 बेहतरीन एक इंडिकेटर आपके सामने आता है। थोड़ा पहले इसके बारे में चर्चा मैं कर लेता हूँ, फिर आगे की बात हम करेंगे। चर्चा अगर हम करने जाते हैं तो हमें यहाँ पे दिखाई देता है एक सेल पावर आपको दिखाई दे रहा है, मतलब ये एक रेजिस्टेंस आपको सीधा सीधा रेजिस्टेंस बना हुआ दिख रहा है। याद रखिएगा ये रिपेंटिंग ये वाला नहीं है, पर इसको पूरा समझना भी बेहद जरूरी है। यहाँ पर सेल पावर में आपको दिखाई दे रहा है ये 71 एक वैल्यू दिखा रहा है। यहाँ पे बाय पावर मतलब सपोर्ट, यहाँ पे इसका वैल्यू आपको 59 दिखाई दे रहा है। कुल मिला के अगर ध्यान से हम देखते हैं तो मार्केट इसके बीच में है और जहां जहां इसे रेजिस्टेंस मिल रहा है वो उस चीज को देख के दोबारा मार्केट नीचे आ रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ बातों को ध्यान में रखना काफी जरूरी है। वो क्या क्या चीजें एक एक करके सुनिए। सबसे पहले हम थोड़ा बहुत इसके इंडिकेटर सेक्शन में हम जाएंगे और यहाँ पर इनपुट में जाइए। आपको यहाँ पे 130 दिखाई दे रहा है, तो इसको जैसा है उसको वैसा ही रखिए। बाद में मैं इस लेंथ के बारे में और डिटेल में आपसे मैं बात करूंगा। सबसे पहले स्ट्रेटेजी को समझ लेते हैं। स्ट्रेटेजी यही है कि अब आपको रेजिस्टेंस समझ में आ रहा है। अब रेजिस्टेंस कहाँ से ज़्यादा प्रखर हो रहा है, वो यहाँ पे जहाँ पे आपको एक डायमंड शेप का एक सिग्नल दिखाई दे रहा है, जहाँ से मार्केट आपको वापसी करता हुआ दिख रहा है, जो रेजिस्टेंस पे भी है और सपोर्ट पे भी है। बड़ा सिंपल है। इसी के साथ हमें और एक इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ेगी। वो क्या है मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर आप लिखेंगे EMA, तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसकी हमें आवश्यकता है। चलिए इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब इसका वैल्यू क्या होना चाहिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाय डिफ़ॉल्ट 9 है, हम 9 से इसको कर देंगे 10। ठीक है, बस इससे ज़्यादा हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। अब हमने इसको 10 कर दिया है। अब हम यहाँ पे कब एंट्री करेंगे इस बारे में जानना हमारे लिए ज़रूरी है। वो तब होगा जब मार्केट ये जो आ रहा है, ये आते आते जब ये इस सपोर्ट को छुएगा, छूने के बाद इस बात को याद रखिएगा। कई बार क्या होता है कि मार्केट ऐसे आ रहा है फिर यहीं से नीचे चला जाता है और साथ में आपका ये सपोर्ट भी नीचे जाता रहेगा। इसीलिए हमारे लिए बेहद ज़रूरी है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन बनना, जहाँ पे सपोर्ट को छुएगा, वापसी करेगा, रिवर्स होगा और इस EMA को क्रॉस करके प्राइस एक्शन देगा। ये 3 सेक्शन में एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। देखिए, प्राइस नीचे आ रहा है, नीचे आते आते जब ये सपोर्ट को छुएगा, छूने के बाद रिवर्स होगा। सिर्फ रिवर्सल से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे EMA को क्रॉस करके 2 कैंडल एक के ऊपर एक होना चाहिए, जिसको हम ब्रेकआउट कहेंगे। उस वक्त हम यहाँ पे कॉल साइड में एंट्री कर सकते हैं। बहुत सीधा है। होल्ड कब तक करेंगे? ठीक इसका विपरीत, जब तक ये EMA साथ दे रहा है। भले ही यहाँ पे आपको सिग्नल मिल जाएगा। कई बार मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा है, कई बार क्या होता है सिग्नल आपको मिल गया, रेजिस्टेंस को टच कर लिया, पर मार्केट ऊपर ही जाते रहता है। तो ये जो सिग्नल है आपको, जो डायमंड सिग्नल, स्टार, ये सब दिख रहा है, ये भी साथ साथ में ऊपर खिसकता हुआ आपको दिखेगा। इसलिए हमारे लिए बेहद ज़रूरी है कि हम EMA को भी साथ में फॉलो करें। जब ये EMA को मार्केट, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्रॉस हो गया, अब हम यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे। अब दोबारा हम यहाँ से इंतज़ार करेंगे कि मार्केट आपके लिए यहाँ तक वापस आए। अब यहाँ पे 2 बातें हैं, उन दोनों बातों का आपका समझना बड़ा ज़रूरी। वो ये है, आपने जहाँ से एंट्री की है वहाँ से अगर आपका कोई टारगेट आप पहले फिक्स कर लेते हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ज़रूरी है। क्यों है उसको भी समझ लीजिए। मान लीजिए आपने कोई टारगेट सेट नहीं किया, आपके पास SL सेट है, स्टॉप लॉस को आपने महत्व दिया है, वो आपके पास सेट बना हुआ है, लेकिन आपने टारगेट को नहीं पहले पहचाना, या टारगेट आप मन से लगा ही नहीं रहे कि कितना मुझे चाहिए। तो ऐसे स्थिति में बहुत बार होता है कि हाथ में आया वाला प्रॉफिट भी धीरे धीरे कम होने लगता है। कि जैसे देखिए, यहाँ से लेके मार्केट एक तरफा थोड़ी देर के अंदर काफ़ी अच्छा बड़ा मूव दे दिया,
तो यहाँ पे आपके प्रीमियम बढ़ने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। लेकिन आप इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जो ईएमआई है, ये एक बार नीचे आ जाए तब जाके मैं एग्ज़िट भी करूँ और एंट्री भी करूँ। तो मेरे हिसाब से पहले आप अगर एक पहले से टारगेट आपका अगर हो, वो ज़्यादा बेहतर है। मान लीजिए टारगेट आपका पूरा हो गया, कोई बात नहीं, आप बैठे रहिए अभी। कई बार होता है कि आपका टारगेट यहाँ पे पूरा हो गया, मार्केट धीरे-धीरे और ऊपर चला, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। जब ये उस जगह से 2 कैंडल नीचे आएगा, तब आप दोबारा एंट्री कर सकते हैं। तो ऐसे करने से क्या होता है कि आपके टारगेट्स भी स्टॉप लॉस जैसे हिट होने लगते हैं और आपके हाथ में समय के साथ-साथ धीरे-धीरे चीज़ें बढ़ने लगती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।